मैरिज सर्टिफिकेट की कापियाँ, अपने वेडिंग कार्ड की, और हालांकि तस्वीरें वो भी मैंने जो है वहाँ पे दी 72 बटालियन में। और टाइम टू टाइम मैं प्रॉपर इन्फॉर्म करता रहा डिपार्टमेंट को। जो जो उन्होंने हमें रूल्स बताया हमने उन पे फॉलो किया है। एक सीआरपीएफ जवान, एक पाकिस्तानी लड़की और एक छुपी हुई पहचान, ये कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि हकीकत की है। सीआरपीएफ में तैनात जवान मुनीर पर आरोप है कि उसने अपनी भारतीय पहचान छुपाकर पाकिस्तान की एक लड़की से शादी की। लेकिन अब जब सच्चाई सामने आई है तो सवाल उठ रहे हैं, क्या ये सिर्फ प्यार था या इसके पीछे कुछ और? आज की इस वीडियो में जानेंगे इस पूरे मामले की पूरी सच्चाई, जवान मुनीर की पृष्ठभूमि, शादी की असलियत और वो चौंकाने वाले तथ्य जो अब धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक शादी का ही नहीं बल्कि देश की गरिमा, सुरक्षा और विश्वास से जुड़ा हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पिछले साल मई में वीडियो चैट के जरिए एक भारतीय से शादी करने वाली और बाद में 15 दिनों के वीजा पर भारत आई पाकिस्तानी महिला मेनल खान को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि विदेश मंत्रालय के कदम के बाद उसका वीजा रद्द कर दिया गया है। अब सीआरपीएफ की 41 बटालियन के कांस्टेबल मुनीर अहमद को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। मुनीर को पाकिस्तानी नागरिक से अपनी शादी की बात छुपाने के कारण तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इस मामले पर मुनीर अहमद की पत्नी मेनल खान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। क्या कहा है मेनल खान ने, सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं। बेकसूर लोगों की जाने गई हैं, लेकिन उन सब में हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। जिस तरह अब हमारा वीजा 9 साल बाद लगा है और अब एकदम से हम जो उन्होंने हमें रूल्स बताया हमने उन पे फॉलो किया है। एलटीवी के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया था, जो उन्होंने टाइम की लिमिट बताई थी, और अब एकदम से वो हमें बोल रहे हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है इसकी वजह से आपको रिटर्न करना है। साल तक हमने इंतजार किया, फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। मेरी फुप्पो के बेटे हैं, मतलब बुआ के बेटे हैं मेरी। हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है, फिर हमें वीजा मिला है और अब 2 माह हुए हैं मुझे आए हुए, और ये एकदम से ऐसे कह रहे हैं। पाकिस्तानी महिला से अपनी शादी को छिपाने के लिए सेवा से बर्खास्त किए जाने के कुछ घंटों बाद सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद ने कहा कि पिछले साल बल के मुख्यालय से अनुमति मिलने के करीब 1 महीने बाद उन्होंने अपनी शादी की। जम्मू कश्मीर के घरोटा इलाके के निवासी अहमद, जो अप्रैल 2017 में सीआरपीएफ में शामिल हुए थे, उन्होंने कहा कि वो अपनी बर्खास्तगी को कानून अदालत में चुनौती देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे न्याय मिलने का पूरा भरोसा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अहमद को पाकिस्तानी महिला मीनल खान से अपनी शादी को छुपाने और जानबूझकर उसके वीजा की वैधता से परे उसे शरण देने के लिए बर्खास्त किया और कहा कि उसकी हरकतें राष्ट्र सुरक्षा के लिए हानिकारक थी। अहमद ने शनिवार को अपने घर से फोन पर पीटीआई से बातचीत करते हुए कहा था कि मुझे शुरू में मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से अपनी बर्खास्तगी के बारे में पता चला। मुझे जल्द ही सीआरपीएफ से एक पत्र मिला जिसमें मुझे बर्खास्तगी के बारे में बताया गया, जो मेरे और मेरे परिवार के लिए एक झटका था, क्योंकि मैंने मुख्यालय से एक पाकिस्तानी महिला से शादी की अनुमति मांगी थी और उसे अनुमति भी मिल गई थी। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर उठाए गए कूटनीतिक उपायों के तहत भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कहने के बाद खान के साथ अहमद की शादी भी सामने आई, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। खान 28 फरवरी को वाघा अटारी सीमा के माध्यम से भारत में प्रवेश किया और उसका अल्पकालिक वीजा 22 मार्च को समाप्त हो गया। हालांकि उसके निर्वासन पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी और वो वर्तमान में अहमद की जम्मू निवास में ही रह रही है। अहमद ने कहा कि मैंने 31 दिसंबर 2022 को पाकिस्तानी नागरिक से शादी करने की अपनी इच्छा से अवगत कराते हुए पहला पत्राचार किया और मुझे पासपोर्ट, विवाह कार्ड और हलफनामे की प्रतिक्रिया भी संग्रह करने जैसी औपचारिकताओं पूरी करने के लिए कहा गया। मैंने अपना हलफनामा और अपने माता पिता, सरपंच और जिला विकास परिषद के सदस्य के हलफनामे उचित माध्यमों से जमा कराए और आखिरकार 30 अप्रैल 2024 को मुख्यालय से मंजूरी भी मिल गई। सीआरपीएफ जवान ने कहा कि उसने अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसे बताया गया कि ऐसा कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है और उसने नियमों के अनुसार विदेशी नागरिक से अपनी शादी के बारे में सरकार को सूचित करके औपचारिकताएं पहले ही पूरी कर ली है।
एक्चुअली ये हमारी शादी 24 मई 2024 को हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। ये मेरी कज़न है, मेरे मामू की बेटी है। कहाँ रहते हैं? ये वहाँ पाकिस्तान में सियालकोट में रहते हैं, और पार्टीशन से पहले ये यहाँ मेरा अभी घर है, यहाँ पे ये दोनों फैमिलियाँ ज्वाइंट रहती थी। वो विभाजन के दौरान दोनों फैमिलियाँ बट गई, तो ये पाकिस्तान चले गए। तो उसके बाद हमारे परिवार के बड़ों ने रिश्ता तय कर दिया हमारा बचपन में ही कि हम आपस में रिश्तेदारी करेंगे। तो फिर जब अभी शादी की हमने 2024 में, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सीआरपीएफ में कार्यरत हूँ। तो मैंने अपने विभाग को शादी की अनुमति के लिए सूचना देने के लिए मैंने 31/12/2022 को मैंने एक लेटर लिखा था, और उस लेटर के ऊपर कुछ आपत्तियां लगा के इन्होंने रिटर्न कर दिया। 24 जनवरी रिस्पेक्ट है, तो उसमें मैरिज का कार्ड, शादी कहाँ पे होगी ये, और ये सब चीज़ें उसमें लिखी गई। मुनीर अहमद ने कहा कि हमने पिछले साल 24 मई को एक वीडियो कॉल के जरिए ऑनलाइन शादी की थी, और उसके बाद मैंने अपनी 72 बटालियन में जहां मैं तैनात था वहां शादी की तस्वीरें, निकाह के कागजात और विवाह प्रमाण पत्र भी जारी किए। मुनीर अहमद ने कहा कि जब वो 28 फरवरी को पहली बार 15 दिन के वीजा पर आई, तो हमने मार्च में ही दीर्घकालिक वीजा के लिए आवेदन किया था और साक्षात्कार सहित आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थी। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में के लिए बुधवार को अंतिम समय में उनकी पत्नी के निर्वासन पर रोक लगाकर उन्हें राहत प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। अहमद ने कहा कि वो अपनी छुट्टी की अवधि समाप्त होने और अपने कर्तव्यों पर लौट आया, और उसे 25 मार्च को सुंदरबनी में बटालियन मुख्यालय में रिपोर्ट करने के लिए भी कहा गया, लेकिन 27 मार्च को उसे एक स्थानांतरण आदेश दिया गया और 15 दिनों की अनिवार्य ज्वाइनिंग अवधि प्रदान किए बिना भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में है, उसमें 41वीं बटालियन में तैनात किया गया। मुझे आदेश की प्रति भी की गई और तुरंत कार्य मुक्त कर दिया गया, जिससे मेरे पास भोपाल में अपने कर्तव्यों को संभालने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचा, जहां मैंने 29 मार्च को कार्यभार संभाला था। मैंने वहां पहुंचने पर कमांडिंग ऑफिसर और उनके डिप्टी के साक्षात्कार का सामना किया और दस्तावेजीकरण प्रक्रिया भी पूरी की, जिससे स्पष्ट रूप से एक पाकिस्तानी महिला से मेरी शादी का उल्लेख था। मुनीर अहमद ने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी बटालियन डेटा रिकॉर्ड बुक में भी इसकी प्रविष्टि की है। सीआरपीएफ जवान ने कहा कि वो अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देने के लिए अगले कुछ दिनों में अदालत का भी रुख करेगा और उसे कानून की अदालत से न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। बहरहाल, सीआरपीएफ जवान मुनीर द्वारा अपनी पहचान छुपाकर की गई इस शादी ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या एक जिम्मेदार सैनिक को ऐसा करना चाहिए था? क्या ये केवल एक व्यक्तिगत मामला है या फिर राष्ट्र सुरक्षा और विश्वास से जुड़ा एक गंभीर मामला है? आपका क्या मानना है? क्या मुनीर ने सही किया या गलत किया? कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएं। नमस्कार।